साथ हुए उनके संघर्ष की गाथाएं अब इतिहास की गर्त में समा चुकी है। शिंदो, जो अब सिंधिया के नाम से जाने जाते हैं, राजशाही के जिन वीर गाथाओं के इतिहास में जगह नहीं मिली, अब उन्हें एक बार फिर से सामने लाया जा रहा है। इसी क्रम में जयविलास पैलेस में पानीपत युद्ध के दौरान सिंधिया राजशाही द्वारा किए गए वीरता और पराक्रम की याद में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि अटक से कटक तक सिंधिया शासकों ने अपनी तलवार का लोहा मनवाया और हिंदी स्वराज की स्थापना की। सिंधिया मामले के जानकार अरुणाच गोस्वामी बताते हैं, महाजी सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया, तुकाजी सिंधिया और ज्योतिबा सिंधिया समेत अनेक शासकों ने हिंदवी स्वराज की स्थापना अपनी आहुति दी है। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अरुणाच गोस्वामी है और मैं महल का सलाहकार हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज पानीपत शौर्य दिवस के दिन पे महल के द्वारा और सिंधिया परिवार के द्वारा दो फंक्शंस का आयोजन शिंदे शाही सेंटर फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन द्वारा किया गया था। वो दो फंक्शंस जो हैं, हमने सुबह हमारी, आप जानते हैं कि हम हिंदवी स्वराज जो सिंधिया परिवार की तलवार से अटक से लेकर कटक तक एक स्थापित किया गया था। महाजी सिंधिया और दत्ताजी सिंधिया, तुकाजी सिंधिया, ज्योतिबा सिंधिया और जंकोजी सिंधिया, जो 16 साल के बालक जंकोजी सिंधिया, जिन्होंने पानीपत में अपना शौर्य दिखाते हुए अनेक यातनाएं झेलते हुए 15 को उनको अफगानों ने मार डाला था, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आज हमने धार्मिक एक अनुष्ठान रखा कि लोग आए, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। तो वो जो एक साम्राज्य था हिंदवी स्वराज्य का, जिसमें सारी समुदाय, सारी कम्युनिटी, हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग, चाहे इब्राहिम खान गार्दी हूँ, चाहे क्या कहते हैं राणे खान भाई हूँ, चाहे हमारे गोवन नरोना हूँ, सब ने मिलके एक राष्ट्रवाद की भावना के साथ तलवार उठाई सिंधिया परिवार के अंडर और किस तरह के उन्हें अटक से कटक एक राज्य बनाया। इसके ऊपर हमने दो कार्यक्रम रखे। पहला कार्यक्रम जो था वो हमने फौज के लिए एक सेमिनार रखा था, क्योंकि कल जनवरी 13 को वडगांव की लड़ाई में महाजी सिंधिया ने एक भारतीय फौज, जिसमें अनेक लोग थे, उत्तर भारत के थे, बिहार के थे, मध्य प्रदेश के थे, अलग अलग तरह के लोगों को लेके, जिसमें नरोना नाम का एक गोवन भी था, लेके अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पछाड़ा था। महाजी सिंधिया की उस विजय का जो द्योतक, जो स्तंभ है, वो आज भी खड़ा हुआ है वडगांव में। तो उनके कल के शौर्य की, उनकी विजय के उपलक्ष्य में, और आज जो पानीपत शौर्य दिवस है, कल जो आर्मी डे है, हमारी आर्मी डे हम मनाते हैं, इन तीनों को ध्यान में रख के हमने एक डिफेंस सेमिनार रखा था। उसका नाम था सिंधिया इन द डिफेंस ऑफ इंडिया। उसमें हमारे पास हमारी भारतीय सेना जो क्या कहते हैं सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी भारतीय फौज, क्या कहते हैं सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी भारतीय फौज है, इंडियन आर्मी, और हमारी भारतीय वायुसेना के अफसरगण आए थे। और उनके साथ हमारा बहुत ही गहन चिंतन हुआ, हम किस तरह से भारतीय शिक्षण प्रणाली, जो भारतीय फौज की ट्रेनिंग होती है, उसमें किस तरह अपनी जो ग्लोरियस, हमने अनेक 90 से ज़्यादा युद्ध राणोजी सिंधिया महाराज ने जीते, उसको किस तरह हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे वो लोग जाने कि महाजी महाराज ने उस समय कैसे लाहौर पे अपना कब्जा किया। ये हमने सुबह किया और हमें जान के खुशी मिलती है, ये खुशी होती है कि BSF, इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी रुचि दिखाई है इस चीज़ को आगे ले जाने में, और हम कोशिश करेंगे कि सिंधिया परिवार की इस गौरवशाली इतिहास को और आगे ले जा सके। इसके बाद इस डिफेंस कॉन्क्लेव के बाद जो सुबह हुआ था, उसके बाद आज शाम को हम लोग 4 बजे अराउंड हमने एक मराठा समाज, जो जिन्होंने पानीपत में युद्ध लड़ा था सिंधिया फौज के साथ, सिंधिया फौज में से 15 बच्चे शहीद हुए थे। एक बच्चे जो थे वो जो जंकोजी राव सिंधिया उनका बाद में शहादत हुई थी। इनके साथ अनेक सरदारों ने लड़ाई लड़ी थी। उन सब सरदारों के वंशज जो हैं, जिन्होंने अपने परिवार वाले खोए थे, उनको हमने बुलाया उनका सम्मान करने के लिए। उसी के साथ साथ हमने एक सर्वधर्म मंडली भी बुलाई है, जिसके अंदर हमने अनेक धर्मगुरु, मराठा समाज के, सिख समाज के, मुसलमान समाज के, राजपूतों में से, सब में से हमने धर्मगुरु बुलाए हैं, जिससे वो पानीपत में जो हमारे भारतीय सैनिक जिनकी शहादत हुई थी, उनको आदर मिल सके, और हम फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई राजे, स्वराज जननी जीजा माता की जो सोच थी, उसको हम फिर से किसी तरह से, और महाजी महाराज की तलवार और जीवाजी सिंधिया ने जो भारत की आज़ादी में योगदान दिया, उस सब चीज़ों को हम एक पटल पे ला सके, याद कर सके, और ये सिलसिला अब चलता रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।